हाँ जी बेटा, अब समझिए रूपक। नट और नटी होते हैं जो अपने नृत्य द्वारा दूसरों को आकर्षित करते हैं। अब यद्यपि ये कलाएं खत्म हो गई हैं, परंतु फिर भी कुछ लोग हैं जो इनका प्रयोग करते हैं। वही रूपक कवि यहाँ पर देना चाहता है। वो दो पोल नीचे गाड़ लेते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर एक डंडा होता है, इसके ऊपर भी एक डंडा होता है, और यहाँ पर होती है उनकी रस्सी, जिसमें नट जो है, यहाँ पर नट या नटी खड़े होते हैं और हाथ में डंडा लेकर वह इस रस्सी को पार करते हैं। चलते चले जाते हैं और यहाँ तक पहुँचकर अपनी सफलता दिखाने का प्रयास करते हैं, और फिर हम तालियां बजा देते हैं कि वह बच्चा या वह व्यक्ति इसको पार करने में गिरा नहीं है। तो कवि ने यहाँ पर अपनी आजीविका के लिए जो रस्सी पर चढ़ता हुआ नट और नटी हैं उनके बारे में बताया है कि दर्शकों के लिए तो यह मनोरंजन का खेल है, परंतु ये बहुत बड़े जीवन के रहस्य को बताता है। यह देखिए, कविता शुरू कर रहे हैं हम। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूँ। यह तनी हुई रस्सी होती है, अगर ढीली हो तो इस पर वो चढ़ ही नहीं सकता। तो यह है एक तनी हुई रस्सी जिस पर कौन नाचता है। अपने मनुष्य जीवन के बारे में वह कवि कहना चाहता है कि जीवन पथ के चक्र में, यह जीवन पथ है जिस पर हम चलते हैं, हम बंधे हुए हैं। जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ वह दो खंभों के बीच है। ये दो खंभे हैं जिसके बीच में वह नट और नटी नाचते हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी क्या करता है, रस्सी पर नाचता हूँ। वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। ये क्या है? पहला खंभा यह है जन्म, और दूसरा खंभा क्या है? मृत्यु। तो हर मनुष्य अपने जीवन चक्र में जन्म से लेकर अंततः मृत्यु तक पहुँचते पहुँचते संसार में नृत्य ही करता रहता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक जीता है। तब क्या होता है, दो खंभों के बीच में जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूँ उस पर तीखी रोशनी पड़ती है। ये तने हुए क्यों हैं? तने हुए इसलिए हैं कि जब हम अपनी आजीविका के लिए संघर्ष करते हैं, जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, एक गरीब व्यक्ति जब आजीविका कमाने के लिए निकलता है तो उसे जीवन में न जाने कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। केवल उसको ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा करने में, उसके जीवन में आने वाले संघर्षों से उसे जूझना पड़ता है। उस पर एक तीखी रोशनी पड़ती है। ये तीखी रोशनी क्या है? ये तत्कालीन वातावरण है। हम जब भी कोई काम करते हैं तो सारी दुनिया हम पर नज़र रखती है। जब हम जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में सफलताओं को प्राप्त करते हैं तो सारी दुनिया तीखी नज़रों से हमारी ओर देखती है। और यहाँ नट और नटी को हम क्या कर रहे हैं, नट नटी को भी हम तीखी नज़रों से देखते हैं कि जो वो हमें मनोरंजन करने के लिए खेल दिखा रहा है उसमें कहीं उसका पाँव डामाडोल होकर वह नीचे तो नहीं गिर जाता। तो हमारी तीखी नज़र होती है कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करने वाला। जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं। ये नाच देखना क्या है? जीवन की उपलब्धियाँ। जब हम जीवन में जन्म और मृत्यु तक जाते हैं और कहते हैं हम पढ़ रहे हैं और हम कुछ बनकर दिखाएंगे, तब दुनिया का ध्यान किस पर होता है? देखिए ज़रा, बहुत डींगे हाँकता था। जीवन की इसने क्या उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, मेरी उपलब्धियों को देखते हैं। न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न साधनों को देखते हैं, और ना ही कोई काम जो कर रहा है उसको देखते हैं। उनका ध्यान कहाँ होता है? केवल मात्र उपलब्धियों पर होता है कि आपने जीवन में क्या प्राप्त किया है। यहाँ पर जो उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखने वाले लोग हैं उन पर कवि व्यंग्य कर रहा है। किस बात का? कि जब जीवन में व्यक्ति को उपलब्धि मिल जाती है तो संसार के समाज के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, और यदि वह बेचारा फेल हो जाता है तो दुनिया उस पर व्यंग्य करती है। चला था प्राप्त करने के लिए, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें बनाता था, परंतु उसको प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ। जिस प्रकार अगर यहाँ हम उनका नृत्य देखते हैं, नट और नटी का एक खेल देख रहे हैं,
और वो यहाँ पर असफल हो जाता है, गिर जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम उसका खेल छोड़कर चले जाएंगे और सोचेंगे चला था ये अपना गेम दिखाने, अपना खेल दिखाने, पर इसे तो कुछ भी नहीं मिला क्योंकि उसने उपलब्धि प्राप्त नहीं की। न खम्भों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है, लोग सिर्फ नाच देखते हैं। ये नाच क्या है? लोग सिर्फ परिणाम देखते हैं कि परिणाम क्या हुआ। कोई भी किस कारण से हुआ, क्यों नहीं हो रहा, इसकी ओर कोई नहीं देखता। जैसे आप बीए कर रही हैं, आप कहती हैं मैं एमए करूँगी, मैं बीएड करूँगी और मैं एक बहुत अच्छी सी टीचर बन जाऊँगी। आपने बीए कर ली, आपने नकल मार के बीए पास कर ली, आपने पैसे दे के नौकरी कर ली, पर आप समाज में क्या गिने जाएंगे? देखा इसका परिणाम क्या हुआ? ये पढ़ा लिखा और इसने नौकरी कर ली। एक बेचारा बहुत ईमानदारी से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे नंबर भी लेकर आ गया और अंततः उसकी नौकरी नहीं लगती क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उसकी जान पहचान नहीं है। तो लोग क्या कहेंगे? बड़ी डींगे हाँकता था, क्या 10 साल हो गए अभी तक नौकरी नहीं लगी, क्या हुआ? एमफिल कर ली, पीएचडी कर ली, इतनी ज़्यादा डिग्रियां ले ली, तो भी क्या हुआ? तो लोग किसको देखते हैं? परिणाम को। लोग साधनों को नहीं देखते, उसके महत्व को नहीं देखते। लोग किसको देखते हैं? केवल मात्र परिणाम को कि उसने क्या प्राप्त किया। इसलिए कवि क्या कहता है? न खम्भों को देखते हैं जिस पर रस्सी तनी है, अर्थात साधनों को नहीं देखते, न रोशनी को जिसमें नाच दिखता है। ये रोशनी क्या है? तत्कालीन वातावरण। तो ये वातावरण कैसा है? कोई बच्चा ये कहे मैं तो बस में आता था, मैं तो देर हो जाती थी, फर्स्ट पीरियड अटेंड ही नहीं कर पाता था, सब क्या कहेंगे? नहीं अटेंड कर पाता था तो अपने आप पढ़ लेता, नहीं अटेंड कर पाया तो लड़कियों से काम पूछ लेता। कोई आपके इस वातावरण की ओर तो ध्यान नहीं देगा कि आपको उपलब्धि नहीं मिली आपके वातावरण की वजह से, कि आपको बस नहीं मिल रही थी इसलिए आपको नौकरी नहीं मिली, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, आपकी उपलब्धि देखते हैं कि आप जो लेना चाहते हैं समाज को। आपने कहा था, क्या आप अपनी उस कसौटी पर खरे उतरे? पर मैं जो नाच देखता हूँ, पर मैं जो नाचता हूँ, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खम्भों के बीच में है, जिस पर जो रोशनी पड़ती है, उस रोशनी में, उन खम्भों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। नाचता मतलब नाचने से क्या होता है? आनंदित होना। मैं आनंदित नहीं होता। ये जो भी नाच दिखा रहे हैं नट और नटी, आप क्या सोचते हो कि इनको शौक़ है? इनको शौक़ नहीं है। ये किस लिए नाच रहे हैं? कि जीविकोपार्जन का साधन उन्हें कुछ और नहीं मिल रहा, वो इसके माध्यम से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आज हम कॉलेज में आते हैं, आप इसलिए नहीं आती कि ज्ञान मिल जाएगा, हमें आत्मा का रहस्य पता लग जाएगा, हम ज्ञानी हो जाएंगे, हम पंडित हो जाएंगे। आप किस लिए आती हैं? आपको डिग्री मिल जाए और डिग्री के बाद आप नौकरी पाकर इसको अपने जीवन की सफलता मानते हैं। तो इसलिए कवि क्या कह रहा है कि जो जिस रस्सी पर मैं नाचता हूँ, साधन लेता हूँ, जिन खम्भों के बीच है, जिस पे जो रोशनी पड़ती है, जो मुझे वातावरण मिलता है, उस रोशनी में, उन खम्भों के बीच, उस रस्सी पर असल में मैं नाचता नहीं हूँ। यह जो संघर्ष कर रहा हूँ, इसमें मुझे आनंद नहीं मिलता। मैं केवल उस खम्भे से इस खम्भे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खम्भे से रस्सी खोल दूँ। रस्सी खोलने से मतलब तनाव कम कर दूँ। इसको क्या तनाव है? नट जब यहाँ से चलता है, धीरे धीरे जब अंत में पहुंचता है तो क्या करता है? अपनी सब रस्सियां खोल देता है और सोचता है कि अब मुझे सब पैसा देंगे और मुझे मेरा पेट भरेगा और मेरे जो भूख का तनाव है वह कम हो जाएगा, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं। मैं क्या सोचता था कि यह जो तनाव है, ये तनाव क्या है? भूख का। ये तनाव किस चीज़ का है? विषमता का, असंतुष्टि का। तो कवि कहता है कि जब नट और नटी इस रस्सी पर चलते हैं तो वो क्या सोचते हैं? एक समय ऐसा आए जो मेरी भूख समाप्त कर दे, एक समय ऐसा आए जो यह गरीबी और अमीरी की विषमता है वह समाप्त हो जाए। यह जो परिस्थितियां हैं उससे वह असंतुष्ट है, वह उसमें से निकलना चाहता है, उसको कम करना चाहता है, पर तनाव ढीलता नहीं। लेकिन संसार में यह जो भूखमरी की समस्या है, यह जो पेट के भूख की समस्या है, यह कभी भी समाप्त नहीं होती। और मैं इस खम्भे से उस खम्भे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है। और मैं
इस खंबे से उस खंबे तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे ही दौड़ता रहता हूँ। अर्थात ये नट नटी रोज़ दौड़ते हैं, रोज़ पैसा इकट्ठा करते हैं, परंतु इतना पर्याप्त नहीं होता कि वे जीवन भर उसको अपने पेट की भूख को शांत कर सकें या इस विषमता को मिटा सकें। पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है। और मेरा यह नाच है जिसे सब देखते हैं, मुझे नहीं, रस्सी को नहीं, खंबे नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच। क्या देखते हैं? हम भी क्या देखते हैं? जन्म से मृत्यु तक का जो आवागमन है ये कभी भी खत्म नहीं होता। लोग ना तो साधनों को देखते हैं, ना खंभों को देखते हैं, ना वातावरण को देखते हैं, और तनाव भी नहीं देखते कि किन परिस्थितियों में बच्चा निकल कर कितनी कठिनता से अपने उद्देश्य की ओर जा रहा है। तो मुक्ति नहीं है तनाव से। कवि यहाँ पर नाच के माध्यम से जो जीवन है उसको जीना ही पड़ता है। कवि बताना चाहता है कि उसमें संघर्ष है, उसमें भूख का संघर्ष है, उसमें विषमता का संघर्ष है। तो उन्होंने यथार्थ का चित्रण करते हुए यहाँ पर प्रतीकात्मक शैली और यथार्थ शैली का प्रयोग किया है। एक जो चित्र उपस्थित हो जाता है इसमें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नटी के चलने का, वो दृश्य बिंब है। मैं नाचता हूँ, इसमें आत्मकथात्मक शैली है और मुक्त छंद का प्रयोग किया हुआ है, और ये गद्यमयी भाषा का भी बीच बीच में कहीं प्रयोग होता है। प्रतीकात्मकता है, लाक्षणिकता है और साधारण शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया है।